इंडिया आपके साथ मैं दीपिका सिंह करते हैं खबरों की शुरुआत। शंभू और खनौरी बॉर्डर से खदेड़े गए हैं तमाम किसान। देखिए, पुलिस ने किसानों के अस्थायी ढांचों को भी हटा दिया। दोनों बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने खदेड़ा है। देखिए, तस्वीरें भी सामने हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों को हटाया जा रहा है। सभी किसानों को मौके से हटा दिया गया। दोनों बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तकरीबन 3000 पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए खनौरी बॉर्डर पर मौजूद थे। अब देखिए, लगातार आपको बता दें, दोनों बॉर्डर पर किसान अड़े हुए थे। कल भी 7वें दौर की वार्तालाप हुई थी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से। उसके बावजूद देखिए, लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं शंभू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। एमएसपी पर कानूनी जो गारंटी की मांग की जाए, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर हाइड्रा की मदद से इन तमाम जगहों को क्लीन किया जा रहा है। रोड्स को, यहां पर जो हाईवे है उसको क्लीन किया जा रहा है। तमाम जो किसान थे लगातार आंदोलनरत थे, उन किसानों को वहां से हटाया जा रहा है। फिलहाल 3000 पुलिसकर्मी इसी काम में तत्परता से लगे हुए हैं। बहुत लंबे वक्त हो चुका है शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। कई दौर की वार्तालाप विफल हो चुकी है। इधर आपको बता दें कि डल्लेवाल के प्रदर्शन का 100 दिन से ज्यादा आमरण अनशन का वक्त हो चुका है उनको भी। तो फिलहाल देखिए, अभी भी कोई सहमति ना तो राज्य सरकार से, पंजाब सरकार से और ना ही केंद्र सरकार से ही बन पाई है। फिलहाल अब आपको बता दें, चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, जहां किसान डटे हुए थे। अब देखिए, जो अस्थाई मौजूद के तामझाम मौजूद थे उनके, यहां पर वह प्रदर्शन कर रहे थे, अस्थाई तरीके से अपना टेंट लगाया हुआ था, उनको वहां से खदेड़ा गया है। हम तस्वीरें आप तक साझा करें। लगभग 3000 पुलिसकर्मी इस वक्त तमाम किसानों को वहां से खदेड़ रहे हैं। देखिए, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन है ये, और पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों को वहां से अब खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने किसानों के अस्थायी बसेरों को हटाया। हिरासत में लिए गए हैं 200 किसान। तो किसानों को हटाए जाने से अब आक्रोश जो है वो ऐसा लग रहा है कि मानो बढ़ जाएगा। बड़ी संख्या में आपको बता दें कि पुलिस बल की तैनाती की गई। इस बीच एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन पर किसान बैठे हुए हैं और कई दौर की वार्ता हो चुकी है। कल 7वें दौर की वार्ता थी, शायद वो भी नतीजा सफल रहा है और इसके नाते जो प्रदर्शन है वो उग्र हो रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर 8 से 9 महीने हो चुके थे, बॉर्डर पर तमाम किसान डटे हुए थे। उन किसानों को वहां से खदेड़ा गया, जाने के लिए कह दिया गया है। जो अस्थायी तरीके से कैंप लगा रखे थे जिसमें पंखा था और तमाम सामान मौजूद थे, उनको वहां से हटाया जा रहा है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबे अरसे से किसान इन बॉर्डर्स पर डटे हुए थे और अब अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल एमएसपी समेत तमाम तरह की जो गारंटी थी, उन पर गारंटी की बात कर रहे थे, मांगों की बात कर रहे थे, लेकिन अब हर दौर की वार्ता विफल है। देखिए, हम की जिक्र कर रहे थे आपसे कि अस्थायी कैंप लगाए गए थे और जिसमें तमाम व्यवस्थाएं थी। उन तमाम व्यवस्थाओं को निस्तेनाबूद किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है इन तमाम किसानों को। तो हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गीतांशु सेजवाल जालंधर से और हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा यमुनानगर से बनी हुई है। गीतांशु, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जो आप लोगों के द्वारा भेजी गई हम तक, कि कैसे किसानों को वहां से खदेड़ा गया। फिलहाल जो ऑपरेशन है ये कहां तक पहुंचा है, कितने किसानों को तमाम बॉर्डर से हटा लिया गया है, जरा जानकारी दीजिए गीतांशु। देखिए, पूरी जानकारी जो है बीती रात की है और यह जो कार्रवाई है लगभग सुबह से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि किसानों के साथ जो केंद्र सरकार की मीटिंग चंडीगढ़ में चल रही थी, तमाम फोर्स जो है पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लगा दी गई थी और तमाम जो पूरे पंजाब में जितने भी गांव हैं उनमें जहां जहां किसानों की हस्तक्षेप है वहां से पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी गई थी। तो वहां पर पूछा भी गया था कि किस तरीके से पूरी पुलिस फोर्स जो है हर जगह डिप्लॉय की गई है, इसका कारण क्या है। तो वहां पर कोई जवाब जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसी भी
बीजेपी द्वारा जो है नहीं दिया गया था। उसके बाद जब मीटिंग खत्म होती है तो तमाम जब किसान नेता बाहर आते हैं, तो बाहर आते ही उन्हें हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद तुरंत बाद एक कार्रवाई शुरू होती है, जिसके बाद तमाम किसान नेताओं को जब हिरासत में लिया जाता है तो बॉर्डर पर एक अचानक से हमला कर दिया जाता है। यूं कहें कि 3000 से ज्यादा पुलिस वाले वहां पर डिप्लॉय होते हैं और उसके बाद अचानक ही जब उनके कैंप पर हमला होता है तो वहां पर भगदड़ सी मच जाती है। पुलिस और किसानों के बीच हाथापाई भी होती हुई दिखाई देती है और लगभग 3000 पुलिस वाले जो है वहां पर उनके बेस कैंप, उनके झोपड़ियां और ट्रैक्टर्स जो है वहां पर अस्थायी रूप से जो बनाए गए बॉर्डर पर जितने भी घर थे वह सब वहां पर तहस नहस कर दिए गए और जो भी किसानों द्वारा बैरिकेड्स बनाए गए थे तो वो क्रेन्स और बुलडोजर द्वारा वहां पर तहस नहस कर दिए गए और तमाम जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो चाहे कोई और हो, वह खाली कराए गए हैं और एक पूरा रास्ता जो है साफ किया गया है और 200 से ज्यादा किसान जो है हिरासत में लिए बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, एक बार एक फिर सनसनीखेज इस पूरी खबर को बताया गया है और तमाम जो नेता हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, उनके बयान आए हैं, वह बड़ी निंदा करते हैं कि किस तरीके से शांति से बने हुए किसान जो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अचानक से वहां से हटाया गया है, उनके साथ जबरदस्ती की गई है। जी। देखिए, कल ये भी खबर सामने आई थी कि 7वें दौर की वार्ता होनी है। 7वें दौर की वार्ता हुई भी शिवराज सिंह चौहान के साथ, तो हम ये मान सकते हैं कि वो वार्ता भी सिफर रही। वीना, जाहिर सी बात है वार्ता विफल रही होगी, तभी ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। जी दीपिका, जिस तरह से हालात दिखाए जा रहे हैं शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर, इनकी जो मीटिंग थी केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री पीयूष गोयल है, उनके साथ बात रही, लेकिन वो विफल रही क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका ये कहना है कि किसानों ने जो लिस्ट अपने सामने रखी है उसमें कई तरह के जो इशू है वो सामने आ सकते हैं, जिसका जो खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है, जिसके चलते 7 मई को उनकी तारीख अगली जो है मीटिंग तय की गई थी। लेकिन जिस तरह किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक जो है मुसीबत जरूर सामने खड़ी हुई, जिसके चलते कल देर रात 3000 पुलिसकर्मी खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों के टेंटों को उखेड़ना और खदेड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि लगभग 13 फरवरी 2024 से किसानों ने धरना दिया हुआ था, जिसकी परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा था, क्योंकि 13 फरवरी से लेकर 2025 चल रहा है, तब से लेकर अब तक 1 साल होने को है। जिस तरह लोग वहां से निकलना, चाहे खनौरी बॉर्डर की बात करें चाहे हम शंभू बॉर्डर की बात करें, एक आम जनजीवन के लिए एक समस्या का सामना जिनको किसानों कई ऐसी मीटिंगें हो चुकी जो विफल होती जा रही थी, क्योंकि किसानों का यह कहना था कि उनको एमएसपी की मांग कर रहे थे। इसके अलावा ऐसी कई मांगे थी जिसको लेकर केंद्र सरकार को सोचने के लिए अभी जो अपने और मंत्री से उनसे बातचीत करने के लिए समय चाहिए था। लेकिन जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जिस तरह से उनकी बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, हाइड्रा चलाकर उनके टेंटर को उखाड़ा गया, कहीं ना कहीं सरकार की एक चुनौती थी, जिस वजह से ये हालात सब सामने है। जो 3000 पुलिस कर्मचारी रात को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे थे और वहां से बॉर्डर को तोड़कर यहाँ यही खाली हम कराया जानना गया। चाह रहे हैं कि कोशिश क्या हुई है, क्योंकि यहाँ पर हम देखा कि अभी तक किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम बॉर्डर्स पर बने हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि भारी जो पुलिस वाले उसको तैनात किया गया, 3000 पुलिसकर्मी वहां पहुंच जाते हैं, अस्थायी कैंप को अखाड़ दिया जाता है। देखिए, ये हमें समझ में भी आता है दीपांशु, गीतांशु, कि कहीं ना कहीं जो किसानों का गुस्सा है वो ना सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बल्कि पंजाब सरकार के लिए भी उतना ही है। तो फिलहाल यहाँ पर जो कार्रवाई है दोनों की ओर से की गई कि सिर्फ राज्य सरकार यानी कि पंजाब सरकार ही कर रही है? देखिए, पहले अगर मीटिंग की बात करें तो 6 दौर की मीटिंग पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा हो चुकी थी, जहां पर वार्ता जो है वह विफल रही थी और लगातार जो है किसान अपनी मांगों पे अड़े थे। तो कहीं ना कहीं जब मीटिंग उन्होंने राज्य सरकार से करने की कोशिश की तो राज्य सरकार, अगर भगवंत मान की बात करें तो पंजाब के सीएम भगवंत मान मीटिंग बीच में ही छोड़कर किसानों को सीधे तौर पर जो है चैलेंज करते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, जिसके बाद 7वें दौर की वार्ता का जो है इंतजार किया गया। बीते दिन जो 7वीं दौर की वार्ता हुई तो कहीं ना कहीं 3-4 मुद्दे जो है उनके सुने गए हैं, अच्छी तरीके से वह खुश हुए हैं, मगर एक कहीं ना कहीं क्लॉज जो है केंद्र सरकार की तरफ से लगा दिया गया, जिसकी जो है तारीख अब 4 मई बता दी गई थी और उसके बाद किसान नाखुश नजर आ रहे थे कि उनकी बात बार भी पूरी तरीके से नहीं सुनी जा रही है और तारीख मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो है किसान देते हुए नजर आए थे कि अंजाम इसका जो है काफी भुगतना पड़ सकता है केंद्र सरकार को। तो इस बात को लेकर जो है
पहले ही इंटेलिजेंस की खबर थी कि किसान कुछ शायद बड़ा करने की फिराक में है, जिसको देखते हुए सुबह से ही फोर्स डिप्लॉय कर दी गई थी। और ये सब कार्रवाई जो है अचानक हुई है, तो इसकी भनक तक किसानों को नहीं लगने दी है। मगर अगर बात करें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, तो ये कार्रवाई दोनों की तरफ से ही की मानी जाती है और कहीं न कहीं इसमें पंजाब सरकार का एक बड़ा रोल सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे पंजाब में ये कार्रवाई की गई है, एक बड़ी फोर्स डिप्लॉय की गई है, तो कहीं न कहीं राज्य सरकार गीतांशु को जरा ये इसमें भी बड़ा हाथ है। बताइए कि यहाँ से इन तमाम किसानों को जो खदेड़ा गया है, इनको डिटेन किया गया है, इनको घर जाने के लिए कह दिया गया, कहाँ इन किसानों को रखा गया है? देखिए, अस्थायी रूप से किसानों के लिए जो है एक जगह बनाई गई है, जहाँ पर तमाम किसानों को एक साथ रखा गया है और उनका पूरा उस तरीके से बंदोबस्त किया गया है कि बाद में कोई इस तरीके की घटना ना हो पाए, ताकि असामाजिक तत्व इसका फ़ायदा ले सकें। एक पूरा एक बंदोबस्त जो है पहले से ही किया गया था कि किसानों को कहाँ रखा गया है और डिटेन करने के बाद उनका क्या करना है। तो अभी तक एक गिरफ्तारी जो है लीगल तरीके से नहीं की गई है, एक हिरासत में ही लिया गया है, फिर बंद किया गया है तमाम किसान और किसान नेताओं को। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के पास भी, कितने दिन तक चलेगा। कोर्ट में पेशी होनी है, तो उसका क्या आगे नतीजा आता है वह भी देखने वाला होगा। और इन सब के बाद जब किसान आक्रोशित जो हुए हैं, उनका आगे मार्गदर्शन कौन करेगा, क्योंकि किसान नेता जो है तमाम हिरासत में है, तो एक देखने वाली बात होगी। हम्म। अच्छा वीना, क्या इन तमाम चीजों का असर जिलों में पड़ रहा है? यमुनानगर में पड़ रहा है क्या? जी बिल्कुल, करें तो असर तो नहीं, इस तरह से बैरिकेडिंग खाली कराए गए हैं, चाहे खनौरी बॉर्डर की बात करें या हम शंभू किसान बॉर्डर की बात करें, लोगों को सुविधा जरूर मिली है, क्योंकि जिस तरह से हालात वहां पर सामने आए हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि नेट की व्यवस्था थी जो वहां पर तो बंद कर दी गई है, लेकिन यमुनानगर में ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि खनौरी बॉर्डर और जो शंभू बॉर्डर जो पड़ते हैं वहां पर नेट की जो व्यवस्था बंद कर दी गई है, क्योंकि अगर वहां पर नेट अगर कहीं चलता रहा तो कहीं कहीं अफवाहों के चलते वहां पर जो हालात है वो बिगड़ सकते थे। लेकिन नेट बंद करना सरकार की, जिसको हम एक तो मजबूरी मान सकते हैं कि बंद करने से व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं हालात जो काबू में रहते हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी पूजा, कि जिस तरह का पुलिस बल यहाँ पर आज का प्रयोग किया गया, क्योंकि इससे पहले जो किसानों की सरकार के साथ जो मीटिंग हुई थी, इसमें बॉर्डर खाली कराने के लिए इनको कहा गया था, लेकिन किसानों ने कहीं ना कहीं सहमति नहीं जताई और पुलिस को भारी पुलिस बल का जो प्रयोग करना पड़ा, जिसके चलते रात को बैरिकेडिंग वहां से हटाए गए। क्योंकि अगर हम बात करें तो वहां से जो नेता डल्लेवाल थे, जो मोहाली एयरपोर्ट रोड थे, उनको वहीं पर घेर लिया गया था और जो पंधेर थे उनको भी वहीं से ही घेर लिया गया, ताकि वो इस खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर ना पहुंचे। क्योंकि सरकार का ये कहना था कि 4 मई को इनकी जो मीटिंग से अगली तय की गई थी, लेकिन इससे पहले ही जो किसान थे अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, ताकि इनकी मांगों को माना जा सके, ना कि जो सरकार के लिए एक मुसीबत जरूर खड़ी हो सकती थी, क्योंकि ये फैसला जो लिया गया केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा मिलकर लिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वीना और गीतांशु, आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए किस तरीके से कार्रवाई की गई है, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल मीटिंग थी, मीटिंग के बाद नतीजा फिर सिफर निकला, उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है।